जो भी टक्कर होगी अब भाजपा या कांग्रेस की होगी कि झूठे वादे और जुमले जो बोलते हैं सर्वे में, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे इस हक में हैं कि कांग्रेस को इस बार जिताना है। तो मोदी जी के जुमलों में अगर लोग आ गए दोबारा, विकास हुआ है सिर्फ अपने चहेतों के लिए हुआ है, शहर के लोगों के लिए नहीं हुआ, वो अपने चहेतों के जेबें गर्म करने के लिए हुआ है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा शशि शेखर। शिखर जी, जैसे कि यहाँ पे अभी मौजूदा सरकार है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो भी उन्होंने वादे किए थे, क्या लगता है वो वादे उन्होंने पूरे किए? देखो हम क्या कहें, आप सर्वे कर रहे हो जी सर। और जो हम कहें, मैं अगर ये बात कहूँ कि जो वादे इन्होंने किए, जी। आप जयराम जी की या इनके मंत्रियों की स्टेटमेंट सुनो। जयराम जी खुद बोलते हैं कि जी 2 साल कोरोना में चले गए और हमको मौका नहीं मिला काम करने का। और कई जगह ये बोलते हैं कि ये कोरोना के 2 साल चले गए, उसके बाद भी हमने बहुत काम किए। अब आप सर्वे करते हैं, हम भी देखते हैं कि कितना काम हुआ है। जो पिछली राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम के जो प्रपोजलें थी, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया, जो बजट उसको रख गए थे। आप शिमला शहर की अगर मैं बात करूँ, शिमला शहर में इससे पहले मैं काउंसलर रहा हूँ, उससे पहले मैं डिप्टी मेयर रहा हूँ। सुरेश भारद्वाज जी का पिछले उसमें हम हरीश जनार्था जी से वो जीत गए, भले ही चलो 3 बार से विधायक हैं, हमारी अपनी कांग्रेस की लड़ाई है आपस की। और जो बजट पिछले कॉरपोरेशन का बना, उस फंड को आज बतौर यूडी मिनिस्टर इनको मौका मिला और स्मार्ट सिटी का जो पैसा यहाँ पर था उसको ये खर्च कर रहे हैं। और आप अगर पूरे शिमला में कैमरा घुमाओगे तो आपको लगेगा कि जो ये काम चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं हुए, ये तो पब्लिक जानते हैं कि भी काम हुए हैं, लेकिन कामों में जो इनके अपने चहेते थे उनको काम दिलाया गया। वो ऑफ द रिकॉर्ड इसलिए है कि अभी सरकार है तो कोई नहीं बोल पाता, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो हम बात करेंगे जब अभी इलेक्शन आपके सिर पे है। चलो अब वो तो यहाँ से चले गए, अब जो भी टक्कर होगी अब भाजपा या कांग्रेस की होगी, लेकिन अभी तक जो कैलकुलेशन आप देखोगे शहर के अंदर, वो हरीश जनार्दन जी की पर्सनल अपनी छवि पे है। मैं अगर ये बात कहूँ कि कांग्रेस और भाजपा का यहाँ पर मुकाबला होगा, तो अभी भाजपा की तरफ से मोदी जी और उनके इनके लीडर आएंगे। और आप सर्वे करते हो, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि झूठे वादे और जुमले जो बोलते हैं। और मैंने कई इलेक्शन लड़े हैं, कई लड़ाए हैं, मैंने देखा है कि लोग बातों में आ जाते हैं क्योंकि उनकी छवि ऐसी है, वो झूठ बोलते हैं वो सच लगता है लोगों को। और जो हमारी इस टाइम पे जो लोग हैं आज के सर्वे, तो मैं समझता हूँ कि अब टक्कर देखनी होगी अगर तो भाजपा और कांग्रेस की होगी, तो मोदी जी के जुमलों में अगर लोग आ गए दोबारा, झांसे में आएंगे, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर फिर भाजपा सरकार रिपीट हो सकती है, रिवाज बदल सकता है। क्योंकि हर जगह बदला है तो यहाँ पर भी कोई, मैं नहीं समझता कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हिमाचल की जनता की बात करें, हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पहले से ही दुरुस्त है। तो अगर उनके जुमलों में या झांसे में नहीं आए, तो निश्चित तौर पे आज के सर्वे के हिसाब से कांग्रेस का आना निश्चित है। तो यहाँ पर शिमला की अगर बात करो, 3 कैंडिडेट हैं मेन। सीपीएम भी यहाँ पर लड़ती है हर बार। तो सीपीएम का जो कैंडिडेट है टिकंदर, वो भी सोबर है। ये तीनों ही छवि अगर आप देखोगे ये प्रत्याशियों के प्रति, आप अगर किसी से पूछोगे तो शिमला के लोग यही बोलेंगे कि तीनों ही प्रत्याशी अच्छे हैं, मतलब बिहेवियर तीनों का ठीक रहा है, इसमें कोई उन्नी की नहीं है। जनार्था जी को काम करने का मौका मिला है और उन्होंने इंडिपेंडेंट भी, हम भी उनके साथ थे, इंडिपेंडेंट हमने फाइट की क्योंकि हमारा रोष ये था कि जो टिकट दी गई है वो गलत है। और उसके बाद भी हमने कड़ी टक्कर दी। लेकिन अब मैं इसलिए एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि हमको शिमला में हर जगह हम जाते थे, जनार्था जनार्था हर जगह बोलते थे। और जब वोट में कन्वर्ट कितना होता है, तो उस टाइम पे हमको मात्र 2000 से हम हारे हैं। तो अब टिकट मिली है, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जो हालात हैं वो जनार्दन जी के फेवर में है। तो आप सर्वे भी करोगे, आप देखो ये जो विकास हुआ है वो सबको दिख रहा है कि विकास हुआ है शिमला शहर के अंदर। लेकिन आप क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे, मैंने कहा है कि पढ़े लिखे लोग हैं,
वो ये भी देखते हैं कि जो विकास हुआ है सिर्फ अपने चहेतों के लिए हुआ है, शहर के लोगों के लिए नहीं हुआ, वो अपने चहेतों के जेबें गर्म करने के लिए हुआ है। तो ये टक्कर इस बार मुझे लगता है कि क्योंकि पिछली बार प्रत्याशी एक ही क्षेत्र से थे, इस बार काफ़ी सालों के बाद अब ये क्षेत्रवाद की जो राजनीति है, अगर वो हावी हुई, तो मैं समझता हूँ कि तीनों में टक्कर होगी। सीपीएम की इतनी टक्कर तो नहीं है कि वो जीतने की स्थिति पे होगा, लेकिन अगर वोट ज़्यादा ले जाएगा, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। सर जैसे कि आप कह रहे हैं जनार्था जी के बारे में, तो देखा जाता है जनार्था जी के साथ ज़्यादातर रेबल फाउंडेशन की टीम को देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें रेबल फाउंडेशन का भी हाथ है? देखो रेबल फाउंडेशन का ये वो हमेशा सच उन के साथ रहते हैं। नहीं सच के साथ रहते हैं, उनकी हम बाइट भी देखते रहते हैं, उनका जो ये चैनल पे वो रूबरू होते हैं लोगों से, वो हर मुद्दे पे बात करते हैं, तो उनका भी फ़र्क पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, मैं वही कह रहा हूँ कि देखो पढ़े लिखे लोग, मैंने आपको कहा कि वो मोदी जी की झांसे में आ जाते हैं। हमारी बात नहीं कर रहा मैं, पूरे आप हाँ हिंदुस्तान जी। की बात और करो, तो वो जुमले या झूठ इतना बोलते हैं कि वो सच लोगों को सच लगता है। जी सर। क्योंकि कलाकार जब एक्टिंग करता है ना, तो पर्दे में सबको पता है कि एक्टिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी बंदे रो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं। तो उनका भी ये ड्रामा है, वो ड्रामा करना जानते हैं और बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है वो बेवकूफ़ बनी है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, हर मुद्दा इस भाजपा सरकार के अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी अगर बात करो, फिर भी ये आ रही है। मैं ईवीएम की बात नहीं करूँगा कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है या नहीं होती, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं जब हारते हैं कि जी ईवीएम का दोष है या उन्होंने किया है। तो मैं अपने साथियों से, मैं लोगों से भी ये कहता हूँ कि अगर ईवीएम को हैक कर सकते हैं और वो अगर ये हेराफेरी कर सकते हैं, तो लोगों को वोट देना ही बंद कर देना चाहिए। कि जो हमको पता है कि अगर वो हैक करके अगर चुनाव जीत सकती है भाजपा या मोदी जी, तो हमें फिर अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वोट दें। तो यही चलाते रहे फिर, बेड़ा गर्क तो शायद पूरे हिंदुस्तान का कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो ये बात कर रहे हैं, सिर्फ ध्रुवीकरण किया है, मुस्लिमों के नाम पे हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक हम समझते हैं, हमारी विचारधारा कांग्रेस से है और हम हर धर्म की जो लोग हैं उनका या हर धर्म का आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं। और हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त सबकी कंट्रीब्यूशन थी। हम ये कहते हैं कि आपके साथ लोग 10 हैं, मेरे साथ 100 लोग हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो ये कहना गलत होगा। आपकी 10 की भी कंट्रीब्यूशन उतनी थी जितनी हमारी 100 की थी, उतनी आपकी 10 की भी थी। तो ये कहना कि आज हिंदुस्तान को आप ये कहते हैं कि 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, और आप इतनी घटिया बातें करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज देश को आगे विकसित करने के लिए, आगे ले जाने के लिए आप ये कहो कि हर भारतीय आगे बढ़े, तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि चलो लोगों को अब समझना चाहिए, और अब पूरे हिंदुस्तान को अगर अब माने, तो हम ये चाहते हैं कि हिमाचल से एक लोग, अगर पढ़े लिखे लोग हैं और इन बातों को सबको समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक ऐसा मैंडेट दें कांग्रेस की फेवर में, क्योंकि चुनौती और कोई है नहीं। तो कांग्रेस की को अगर यहाँ से लोग जिताएंगे, सवाल ये नहीं कि कांग्रेस ही जिताएंगे, सवाल ये है कि भाजपा को हराना है, शिकस्त देनी है, ताकि ये मैसेज पूरे पूरे हिंदुस्तान में जाए। फिर महंगाई का मुद्दा या ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ताकि मोदी जी के कानों तक पड़े। तो पढ़ी लिखी जनता को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हिमाचल के लोग खुद बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और समझदार लोग हैं। तो ये मैसेज अगर हम पूरे हिंदुस्तान को देना चाहें, तो हमारे पास इस टाइम वक्त है कि हम यहाँ से कांग्रेस की चोली में अगर आती है हमारी सरकार, यहाँ पर आएगी, लोग ये मैं हैरान होता हूँ कि लोग बोलते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने, मान के चलो, उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व खत्म नहीं किया, उन्होंने पूरी अपोजिशन को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको उससे बचना है। तो हिमाचल में कोई अपोजिशन ज़्यादा है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली या पंजाब में सिर्फ हमको अगर लॉस हुआ है, भाजपा को लॉस हुआ, अकाली दल को लॉस हुआ, तो मोदी जी को सबक सिखाने के लिए लोगों ने वहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिताया है। तो हिमाचल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो पूरी अपोजिशन को देखना पड़ेगा। अगर मोदी जी को, इस देश को, आपको संदेश देना है, उनको हटाना है,
तो कम से कम सारी अपोजिशन को इस बात पे सोचना पड़ेगा। अगर हम ये आपस की लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम ये चाहें, जहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की स्ट्रांग है, हमारी लोगों से अपील ये रहेगी मेरी स्वयं की, कि हम जहाँ पर भी हो, मुद्दे सबके अपने स्टेटों के अलग हैं या अपने हर शहर के या गाँव के अलग मुद्दे हैं। लेकिन आज हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि भाजपा सरकार को के जो 5-7 साल का जो कार्यकाल है, उससे अगर लोग दुखी हैं, सिर्फ महज कि लोग दुखी हैं, लेकिन हिंदू हैं इसलिए भाजपा को लाएँगे, ये गलत है। इस संदेश को आप वापस कर सकते हो, सिर्फ वोट की खातिर, क्योंकि ये हथियार एक ही है हमारे हाथ में। तो हम वोट के ज़रिए हिमाचल में कांग्रेस को विजयी बनाएँ, शहर में जनार्था जी जीतेंगे, क्योंकि उनकी अपनी जनार्दन जी का पूरा नाम क्या है? उनकी हरी जनार्था जी, उनकी वो मेरे साथ मेरे बाद डिप्टी मेयर रहे हैं, मैं डिप्टी मेयर रहा हूँ और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने कहा कि तीनों व्यक्ति है, तीनों ही कॉरपोरेशन के हमारे साथी रहे हैं। तो मैं किसी के बारे में ये ना बोलूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भी वो ठीक नहीं है। आप सर्वे करो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे बाइस्ड बात की है। मैं एक जनरल अपील करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हिमाचल के लोग हिमाचल के साथ हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकते हैं। ये संदेश यहाँ से अगर हिमाचल के लोग जाएँगे, बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ये संदेश अगर पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, तो निश्चित तौर पे मोदी जी को, क्योंकि आपने इससे पहले बाई इलेक्शन देखे, 4 इलेक्शन हम लोकसभा और 3 विधानसभा के जीते हैं। महँगाई का मुद्दा उस टाइम भी था, हम जीते और उसके बाद पेट्रोल के रेट कम करने पड़े। तो ये चुनौती हमको अब मोदी जी को स्वीकार करनी पड़ेगी। उनकी चुनौती को हमको स्वीकार करना है। उनके जो झूठे वादे हैं उस पे नहीं आना है और हिमाचल के लोग उस पढ़े लिखे होने के नाते मैं समझता हूँ कि सवाल ये नहीं कि भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी। सरकार कोई भी आती है, वादे करते हैं, लेकिन काम कभी कोई नहीं करता। मैं कांग्रेसी हूँ, हम पोस्ट पे रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हम सारे काम कर पाए। काम देखो हर लिहाज होता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, आप उसको स्टेज ले लो। कई चीज़ें होती हैं, फैक्टर होते हैं। तो काम के मैंने आपको काम भी बता दिया, जो काम हुआ है उसमें सिर्फ खेतों के लिए काम हुआ है, लोगों के लिए नहीं। लेकिन लोगों को चलो ठीक है, सड़क चौड़ी होगी तो लोगों के लिए है, लेकिन उसमें हित किसका देखा गया? पब्लिक हित नहीं है। क्योंकि अगर मैं कामों की अगर आपको डिटेल देना चाहूँगा, बात लंबी हो जाएगी। काम हुए, लेकिन शर्तों के नियमों के हिसाब से नहीं हुए, जो हमने बजट बनाया है पिछले 5 साल। क्योंकि मेरे से चैलेंज नहीं कर सकते, मेरे साथ डिबेट करेंगे तो मैं इनको जवाब दे दूँगा। आपके माध्यम से भाजपा के अगर कोई लोग मेरे साथ बैठना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ बैठें और शिमला की चर्चा करें। चलो हिमाचली भी करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चलो इतना बड़ा नेता हूँ, उसके लिए हमारे बड़े नेता बैठे हैं। लेकिन हिमाचल के शिमला के लिए अगर मैं चैलेंज करता हूँ कि भाजपा के लोग बैठे हैं, हम उनके साथ बैठेंगे और आपके उस पर डिबेट करवा लो। इन्होंने जो काम किए, उनके कामों की हम बताएंगे कि काम हुए और किसके लिए हुए और कितने पैमाने पे खरे उतरे हैं। तो ये आपसे मैं एक बार फिर पुनः आपसे अपील करूँगा कि रिवर फाउंडेशन पूरे समाज को उठाने की बात कर रही है हर मुद्दे पे। रिवर जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जगह जगह पे हम उनको देखते हैं, हमारे को भी सौभाग्य मिलता है उनको देखने का, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। बजाय टीवी के आज सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं। तो मेरी अपील रहेगी, वो भी ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार की आंखें खुले और हम भी यही कह रहे हैं कि हिमाचल के लोग पढ़े लिखे होने के नाते मेरे हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि ये भाजपा सरकार को आपको मौका मिला है कि उनके आँख और कान खोलने का। तो जैसे बाई इलेक्शन में खोलिए, इस बार भी अगर आप खोलोगे तो मैं कहता हूँ कि आप हिमाचल के साथ पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकते हो। तो सर आने वाली 12 नवंबर को बदलाव होगा सर? बदलाव होगा, निश्चित तौर पे होगा। अगर आपकी ये ऐसे चैनल मेरे पास आएंगे, क्योंकि अब ये दौर शुरू हो गया है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लोगों से अपील करूं। देखो, मैं ये कहूं कि मेरा कैंडिडेट जीत जाएगा, ये कहेंगे इनका कैंडिडेट जीत जाएगा, लोग इस बात को डिसाइड करेंगे। और पढ़े लिखे लोग हैं, बरगलाने पे ना आए, झूठे जुमलों पे ना आए, हकीकत जाने। लेकिन एक संदेश हिमाचल प्रदेश से पूरे हिंदुस्तान को पिछले बाई इलेक्शन में भी दिया और इस बार भी एक 12 नवंबर को इलेक्शन का जो दिन होगा, मतदान सोच समझ के करें, सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए और समाज की बेहतरी के लिए, इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल से एक संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। इसी अपील के साथ
मैं चाहता हूँ कि आप जैसे नौजवान सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्यूज़ लें और डिबेट कराएं। तो उससे क्या होगा कि हमारी भागीदारी और आपकी भागीदारी तभी सुनिश्चित होगी कि जितना परिश्रम आप कर रहे हो उतना परिश्रम अगर थोड़ा सा भी लोग करेंगे आपकी बातों से समझ के, क्योंकि जितना आप फैलाओगे उतना लोग उस पर ज़्यादा बढ़ के मतदान करेंगे और अपने विवेक से काम करेंगे। तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि अगला इलेक्शन 24 तक इस हिंदुस्तान की जनता ये अपनी सरकार को, मोदी जी की आंखें खुल जाएंगी और जो कान बंद हैं वो भी खुल जाएंगे।